हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल। वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। प्यारे बच्चों, बहुत 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 स्वागत है आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं वेव्स लेक्चर 3 के साथ। तो बच्चों फटाक से देख लेते हैं अभी तक हमने नया क्या क्या पढ़ लिया है। बच्चों हमने नया क्या क्या पढ़ा बेटा, हमने देखा स्नैपशॉट अगर हमको वेव का दिया जाए तो कैसे इक्वेशन निकालेंगे बेटा। या तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी या तो वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होगी। अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है मेरे प्यारे बच्चों तो किस तरीके से निकालेंगे हम इक्वेशन को बेटा। बेसिकली अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, मान लो ये स्नैपशॉट है, ठीक है। अब अगर वेव प्यारे बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं अब एक्स पे टी पे क्या होगा। अब किसी भी टाइम टी पे किसी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स पे क्या हो रहा होगा बेटा, जो भी यहां होने वाला है वो पहले कहीं ना कहीं हो चुका है। जो आपके साथ किसी भी टाइम टी पे होने वाला है वो मेरे साथ पहले हो चुका है, आपके पापा के साथ और पहले हो चुका है। तो मैं बेटा आपको ये कहना चाह रहा हूं एक्स पे टी के साथ जो होने वाला है बेटा, अगर मेरे को y x 0 गिवन है, मेरे को स्नैपशॉट गिवन है 0 टाइम पे, है ना, मेरे को f x गिवन है, y x 0 गिवन है, इट में बी a sin k x, इट में बी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट में बी e की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी हो सकती है इक्वेशन। मैं कह रहा हूं y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी स्नैपशॉट गिवन है मेरे प्यारे बच्चों। मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि x पे अब t पे क्या होगा बेटा, किसी भी x पे t पे अब वही होगा जो पहले कहीं पीछे हो रहा होगा, कुछ x डैश पे हो रहा होगा 0 टाइम पे। और वो x डैश कितना होगा बेटा, मैं आपको बस इतना कह सकता हूं, सपोज करो ये डिस्टेंस है vt बेटा, जो vt पीछे हो रहा होगा वही चीज तो यहां के होने लग जाएगी बेटा t टाइम पे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं जो x माइनस vt पे 0 टाइम पे हो रहा होगा वो x पे t टाइम पे होने लग जाएगा, है ना। और अगर y x 0 f x है तो बेटा आंसर आ जाएगा, वेव इक्वेशन आ जाएगी f ऑफ x माइनस वी टी, है ना। आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर x के बदले x माइनस 1 पुट करो तो ग्राफ 1 आगे आता है। तो बेटा आपको ग्राफ को खाली vt आगे खिसकाना है, क्योंकि बेटा ये बिल्कुल पक्की बात है कि अब जो चीज होगी वो कंडीशन क्या होगी बेटा, अगर ये स्नैपशॉट है, वेव क्या है बेटा, वेव इज ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स, ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस। तो अगर वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यही चीज प्यारे बच्चों आगे होने लग जाएगी, यही ग्राफ आप कह सकते हैं vt आगे मूव कर जाएगा, यही चीज आगे मूव कर जाएगी कितने से t टाइम में, vt से। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, f ऑफ x माइनस vt, दैट इज ग्राफ को हमने x के बदले x माइनस vt पुट करने का मतलब ही यही होता है, ग्राफ को vt आगे खिसका दिया। और अगर वेव चल रही होती नेगेटिव में तो फिर मैं क्या कहता, मैं अगर फिजिक्स के हिसाब से कहूं तो अलग चीज है, मैथ्स के हिसाब से अगर जस्ट बोलूं इफ वेव वेलोसिटी इज नेगेटिव, ठीक है, तो फिर yxt क्या आता बेटा, अब मेरे को क्या करना होता, प्लीज मेरी बात समझिएगा ध्यान से। अब मेरे को वेव को vt इधर खिसकाना होता तो x के बदले x प्लस vt पुट करता, ताकि बेटा अगर फंक्शन में x के बदले x प्लस vt पुट करूंगा तो ग्राफ vt इधर खिसक जाएगा। और मेरे को वेव मेरे को मालूम है t टाइम में अब ये जो भी डिस्टर्बेंस है vt इधर खिसकने वाला है अगर वेव वेलोसिटी नेगेटिव है। तो बेटा x के बदले x प्लस vt पुट कर देंगे इफ वेव वेलोसिटी इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, x के बदले x माइनस vt पुट कर देंगे इफ वेव वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये था बेटा जो मैंने आपको समझाया था। कभी आपको डायरेक्टली फंक्शन दे देंगे और कभी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्नैपशॉट दे देंगे और आपको फंक्शन खुद से आइडेंटिफाई करना होगा, और फंक्शन खुद से आइडेंटिफाई करना होगा जैसा कि हमने कल किया था। आइए एक और क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए एक और क्वेश्चन है, स्नैपशॉट दे रखा है t इक्वल टू 0 पे और बेटा मेरे से कह रहे हैं बताइए ये साइनोसॉइडल वेव है, इसकी इक्वेशन क्या होगी। बेटा t इक्वल टू 0 पे ये स्नैपशॉट है। अब ध्यान से देखिए बेटा, वेवलेंथ तो दिखा दी 2 मीटर है ना, वेवलेंथ दिखा दी 2 मीटर करेक्ट है ना, तो लैम्डा 2 मीटर है। पहले जो फोटो से समझ में आया वो डायरेक्टली लिख लेते हैं। वेलोसिटी दिखा रखी 200 मीटर पर सेकेंड है। अब बेटा कल हम सीख चुके थे v इक्वल टू एफ लैम्डा। कैसे सीखा था बेटा, अगर एक पल्स जनरेट करी तो बेटा जब मैंने एक पल्स जनरेट करी तो मेरे से लैम्डा दूरी पे पहुंच जाएगी स्टार्टिंग एंड। जब मैं एक बार ऐसे करता हूं, एक बार ऑसिलेट करता हूं तो बेटा क्या होता है, एक लैम्डा बेटा बेसिकली वो क्या होता है, लैम्डा आगे पहुंच जाती है मेरे से। और अगर 2 बार करूंगा तो जो फ्रंट एंड है वो 2 लैम्डा आगे पहुंच जाएगा। तो बेटा 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी है, जो 1 सेकंड में ऑसिलेशन हो रहे हैं वो एफ है, तो बेटा एफ लैम्डा दूर पहुंच जाएगी मेरे से 1 सेकंड में। और जो 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होती है प्यारे बच्चों उसी को हम बोलते हैं रफ्तार, वेलोसिटी। मीटर्स पर सेकंड, कितने मीटर्स ट्रेवल करेगा पर सेकंड, तो पर सेकंड ट्रेवल किया एफ लैम्डा। देयरफॉर v इक्वल टू एफ लैम्डा, v गिवन है 200 है ना, और फ्रीक्वेंसी मेरे को पता नहीं है, निकालनी है। लैम्डा मेरे को पता है 2 मीटर है, फ्रीक्वेंसी आ गई 100 हर्ट्ज।
ठीक है, आइए देखते हैं बेटा कैसे कर सकते हैं। प्लीज मेरी बात सुनेंगे, वैसे बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब आइए समझते हैं कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों बस मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहली बात, इस स्नैपशॉट की इक्वेशन क्या है, ये y इक्वल टू a साइन kx नहीं है साइन kx टाइप का ही, लेकिन कुछ खिसका हुआ है। तो बेटा साइन kx, k क्या होगा 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय 2, बेटा k होगा 2 पाई बाय लैम्डा, x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, तो साइन पाई x प्लस क्या आएगा। अब बेटा x इक्वल टू 0 पे मैं वैल्यू चाहता हूं हाफ, क्योंकि एम्पलीट्यूड 1 है लेकिन उसका हाफ चाहिए, तो साइन की वैल्यू हाफ है। अब या तो पाई बाय 6 लेना पड़ेगा या 5 पाई बाय 6। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि जैसी x में थोड़ा सा बढ़ रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है हाफ से, तो बेटा यहां पे लेना पड़ेगा पाई बाय 6, क्योंकि पाई बाय 6 के बाद क्या होता है बेटा, साइन की वैल्यू बढ़ती है। पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 दोनों पे मेरे को साइन हाफ वैल्यू देता है, लेकिन पाई बाय 6 पे वैल्यू जो होती है बेटा, अगर मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो वो बढ़ जाती है, जबकि 5 पाई बाय 6 पे एंगल बढ़ाने पे वैल्यू जो होती है वो घट जाती है। तो बेटा मेरे को इसलिए लेना पड़ेगा पाई बाय 6, ये समझ में आ गया। अब बेटा ये तो yx0, ये तो स्नैपशॉट की इक्वेशन है, लिख देता हूं yx0। yx0 का मतलब क्या है, फिर से बोल देते हैं एक बार। yx0 का मतलब है किसी भी x पे मेरे को 0 टाइम पे मालूम है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पोजीशन है, क्या क्या डिस्प्लेसमेंट्स हैं, किसी भी x पे मेरे को हर एक x की नॉलेज है, हर एक x की मेरे को नॉलेज है। और बेटा पहली जो टाइप की इक्वेशन हमने मतलब जब डिराइव करते थे उसमें क्या होता था, y0t होता था, x इक्वल टू 0 पे टाइम t पे क्या वेरिएशन हो रहा है। y0t मतलब जीरो वाले पार्टिकल को हम देख रहे होते थे, है ना, जिंदगी भर बैठ के उसी को देख रहे हैं y0t, हर टाइम पे उसकी हालत पता लग रही एक पार्टिकल की, और एक पार्टिकल की हालत से सारे पार्टिकल्स की हालत पता लगती है कैसे एक पार्टिकल से सारे पार्टिकल्स की हालत पता लगती है बेटा कैसे, क्योंकि जो यहां हो रहा है वही तो आगे होगा थोड़ी देर बाद, यही तो वेव है ना। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, अब yxt कैसे बताएंगे बेटा, सिखा चुका हूं बेटा, ग्राफ जो है वो vt आगे खिसकाना है, तो yxt आएगा 1 mm साइन पाई, x के बदले x माइनस vt पुट कर देंगे, v के है 200। बेटा मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप मैथ्स यूज ना करें, आप मैथ्स भी यूज करें, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है ना, तो आप मैथ्स भी यूज करें जब आपको रिक्वायर्ड हो, जब आपको आसानी से आंसर मिल जाए, जैसा कि यहां पे मिलता है, जैसा कि एसएचएम में मिलता है ना, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन निकाल पाए। पर बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म पता क्या होगी, जब आप ये जो ओमेगा वाला पोर्शन है इसको आप पॉजिटिव लिखें, आप ऐसा ना लिखें जैसे अब आपने क्या लिखा x माइनस समथिंग t, टाइम वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव आना चाहिए, जो टाइम का कोफिशिएंट है उसको हमेशा पॉजिटिव बनाए। अब कैसे बना सकते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूं, एक आगे भी पॉजिटिव रखें, एक तरीका ये हो सकता था नेगेटिव कॉमन लेके बाहर निकाले, तो ये एम्पलीट्यूड नेगेटिव दिखने लग जाता। बेटा ऐसा लगना चाहिए कि बाहर ना पॉजिटिव है, वो आपको ना मेरी बात समझ में आएगी जब मैं सुपरपोजिशन की तरफ जाऊंगा, जब फेजेस की बात करनी होगी, कौन फेज में लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। बेटा फेज ना किसी भी एक्स पे टाइम के साथ साथ बढ़ना चाहिए ना, ए साइन ओमेगा टी, है ना। जब हमने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी समझाया था तो बताया था बेटा टाइम के साथ साथ ये ओमेगा टी एंगल बढ़ना चाहिए ना, है ना, जिससे मेरे को पता लग रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ ये चीज ना बेटा बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आप अगर इसको पॉजिटिव रखेंगे तो आपको हमेशा ये दिखाई देगा फेज लगातार बढ़ रहा है और आपके लिए डील करना चीजों के साथ आसान हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो डील करना मुश्किल, लगातार ये एंगल ऐसे घूमेगा, हर बार आदत वही है ना, फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, सेकंड से फर्स्ट में नहीं आते, ठीक है। तो एरर होने के चांसेस कम है, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा लिखें, तो साइन ऑफ पाई माइनस दिस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, 5 पाई बाय 6, वो एंड में पहले कांस्टेंट लिख दो 5 पाई बाय 6, और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा तो ये आ जाएगा 200 पाई टी माइनस पाई एक्स प्लस 5 पाई बाय 6, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अब सोचिए बेटा ये जो मैंने आपको बताया, मैंने कैसे बताया, सबसे पहली बात x इक्वल टू 0 पे वैल्यू a/2 है और x के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है, तो मेरे को पाई बाय 6 लेना पड़ेगा ताकि जब x बढ़े तो वैल्यू बढ़े। 30 डिग्री के बाद वैल्यू बढ़ती है, लेकिन 150 डिग्री के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो डिक्रीज करता है। प्यारे बच्चों अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मेरे मैथमेटिकल टूल्स की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखिए, आपको पक्का अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों मैं बस आपको इतना कहना, और वो भी खाली पहली वीडियो देख लीजिए, है ना, काफी
काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, पढ़ना कैसे ये भी क्लियर हो जाएगा। आइए बच्चों मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। तो बेटा ये मैं आपको समझा दिया। फिर बेटा टी टाइम पे क्या होगा, बेटा ग्राफ वीटी आगे खिसक जाएगा, वेव वीटी आगे निकल जाएगी, है ना। या आप ऐसा कह सकते हैं एक्स पे टी पे वही होगा जो एक्स माइनस वीटी पे जीरो पे होगा। कई बार सिखा चुका हूं बेटा, जो x माइनस वीटी पे जीरो पे होगा, जो वीटी पीछे हो रहा था वही टी टाइम में वीटी आगे होने लग जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। तो बेटा कोशिश करेंगे एक एक टॉपिक समझते जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को पूछने का अगर और कोई तरीका बताओ तो बेटा कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। पीछे भी बना दी। मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि अगर जीरो टाइम पे x इक्वल टू जीरो पे ये डिस्प्लेसमेंट है, जस्ट dt टाइम बाद क्या होगा, वेव बहुत थोड़ा सा vdt आगे बढ़ जाएगी, बढ़ा देते हैं। ठीक है, दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट थी ये x इक्वल टू जीरो पे, वो कुछ वैल्यू कम हो जाएगी, y डिक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज कर रहा है। तो प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका और क्या हो सकता था, हमसे कह देते अ साइन वेव इज पासिंग थ्रू अ मीडियम एंड पार्टिकल एट x इक्वल्स टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो पार्टिकल एट x इक्वल्स टू जीरो इज एट हाफ mm एंड मूविंग इन नेगेटिव y डायरेक्शन। तो बेटा देखो वही चीज आ रही है। ए एम्पलीट्यूड जो है सिंपल हार्मोनिक वेव का बेटा वो 1 mm है। मैं फिर से बोल देता हूं क्वेश्चन, अ साइन वेव पासेस थ्रू अ मीडियम such that particles of the medium oscillate simple harmonically with suppose frequency दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये v दे दो और लैम्डा दे दो, फ्रीक्वेंसी अपने आप आ जाएगी। तो मतलब इन तीनों में से दो चीजें देनी है, तीसरी अपने आप मालूम है, ठीक है। एंड एम्पलीट्यूड इज 1 mm at t equal to 0 particle at x equals to 0 is at y equal to half mm and moving in negative y direction। ठीक है, अब बेटा कैसे बन जाएगी इक्वेशन। अब बेटा अगर नेगेटिव y डायरेक्शन में आ रहा है, अब अगर ये इक्वेशन बनानी है तो ऐसा करते हैं, आंसर लिखे रहने देते हैं, देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन की वैरायटी जो है वो डिफरेंट कर दे रहा हूं मैं। तो काफी गंदा मिट रहा है, ठीक है। तो आइए एक बार समझ लेते हैं। तो बेटा y0t क्या निकल के आएगा, y0t क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं। a दैट इज 1 mm साइन ओमेगा टी प्लस 5π/6। अगर बेटा ये क्लियर ना हुआ हो तो फिर मैं कहूंगा एसएचएम की मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है दक्षिणा ई क्लासरूम, एसएचएम डालिए, पहली वीडियो आएगी मेरी ही होगी, तो आप देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ऐसा कैसे बेटा, क्योंकि बेटा ये इसने नीचे आना है। अब सोच के देखिए, ए साइन ओमेगा टी प्लस, बेटा देखो अगर मेरे को टी इक्वल टू 0 पे हाफ चाहिए वैल्यू, तो हाफ आती है π/6 पे या 5π/6 पे, या तो यहां पे या यहां पे, पर मैं चाहता हूं वो घट रही हो वैल्यू, है ना। तो बेटा यहां 30 होता तो बढ़ रही होती, तो 5π/6 पे घटे। तो बेटा मेरे को कौन सी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, ये वाली 5π/6 वाली, ठीक है। तो ये आ गया, ये y0t आ गया, yxt क्या हो, x पे t टाइम पे क्या हो, 0 पे t टाइम पे ही हो रहा है, ये 0 है, लेट से ये x है, तो x पे t टाइम पे क्या होगा, जो 0 पे पहले हो चुका है, जो 0 पे मेरे प्यारे बच्चों पहले हो चुका है, आप पे टी टाइम पे क्या होगा जो मेरे पे पहले हो चुका है, आप पे टी टाइम पे क्या होगा जो मेरे पे पहले हो चुका है। आप बेटा सपोज करो सितंबर में आप एडवांस का पेपर लिख रहे होंगे और मैं वो पहले लिख चुका हूं, है ना। बेटा मैं आपको बस इतना ही समझाना चाह रहा हूं, एक्स पे टी टाइम पे क्या होगा, जो 0 पे टी माइनस x/v पे होगा। बेटा x/v टाइम लगता है यहां से यहां वेव को पहुंचने में, x/v टाइम लगता है यहां से यहां वेव को पहुंचने में, जो यहां पे t टाइम पे होगा वो यहां t माइनस x/v पे होगा। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया। तो ये क्या बन के आ गया आपके सामने, जरा देखिए ध्यान से, ये क्या बन के आ गया, y0t माइनस x/v, y0t yxt है, y0t माइनस x/v, x पे t पे वही होगा जो 0 पे t माइनस x/v पे हो रहा है। ऐसा क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि 0 पे t पे क्या हो रहा है मेरे को मालूम है। अच्छा ओमेगा क्या है, 2πf, 2π into 100 दैट इज 200 पाई है, आप चाहे तो पुट कर सकते हैं। अब y0t ये है तो y0t माइनस x/v कैसे निकालेंगे बेटा, y0t अगर ये है तो y0t माइनस x/v कैसे निकालेंगे, t के बदले t माइनस x/v पुट कर देंगे। ओमेगा क्या है 200 पाई, t माइनस x/v, v कितना है 200 प्लस 5π/6। अब ध्यान से देखिए,
आपको वही आंसर मिल गया है जो पहले मिला था, 200 पाई टी माइनस पाई एक्स प्लस 5/6। सेम आंसर आपको क्या मिल गया बेटा, सेम आंसर मिल गया है। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमको बिल्कुल थॉट प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए बच्चों फटाक से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से स्नैपशॉट है t=0 पे, है ना, और वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, क्वेश्चन में दे रखा है ना, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है 2 mm है, और इनिशियली जो पार्टिकल है 0 पे, x=0 पे जो पार्टिकल है वो आपको कहां दिखाई दे रहा है बेटा, वो √3 पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बेटा आप चाहे तो फिर से दो तरीकों से कर सकते हैं, जैसा कि पिछला क्वेश्चन मैंने किया। या तो आप इसको मतलब कन्वर्ट कर दे उस क्वेश्चन में कि पहले y0t लिखें फिर yxt, या yx0 लिखें, इसकी आप इक्वेशन लिखने की कोशिश करें। तो बेटा ये क्या आएगी बेटा, देखो सबसे पहली बात एम्पलीट्यूड 2 है, तो अगर yx0 पहले कन्वेंशनली चलते हैं जैसे हमको करना चाहिए, जैसे इन जनरल बुक्स में भी रहेगा, है ना। वैसे हालांकि बुक्स में इसके जो मेथड्स होते हैं थोड़े से आप नहीं फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे फॉलो करें जैसे हम सिखा रहे हैं। तो a साइन kx, और ये कितना खिसका हुआ है बेटा, मेरी बात सुनिए, k हो गया 2π/λ, है ना, लैम्डा 2 मीटर दे रखा है, तो ये हो गया 2π/λ, 2π/2 हो जाएगा, है ना 1। तो a साइन k, k क्या आ गया बेटा पाई, है ना, पाई एक्स प्लस 5π/6 कह रहा हूं, सॉरी, यहां पर बेटा मेरे को वैल्यू चाहिए 1 mm, यहाँ सॉरी यहाँ पे √3 चाहिए, तो ये √3/2 चाहिए। तो √3/2 बेटा दो वैल्यूज पे मिलेगा। √3/2 कब कब मिलेगा, दो वैल्यूज पे, या तो 2π/3 पे या π/3 पे। लेकिन π/3 पे बेटा क्या होगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू π/3 पे बेटा क्या होता है, बढ़ती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो इंक्रीज करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो डिक्रीज करता है। अब मेरे को डिक्रीजिंग वैल्यू चाहिए, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो बेटा मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे प्लस 2π/3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2π/3 के बाद साइन डिक्रीज करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वो डिक्रीज कर रहा है। आप देखिए वाई की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो बेटा इसलिए प्लस 2π/3। अब आगे क्या करना पड़ेगा बेटा, yxt कैसे निकालेंगे, yxt निकालने का तरीका क्या होगा, आप ऐसे करेंगे 2 mm, बेटा t टाइम में क्या होगा, ग्राफ vt आगे खिसक जाएगा, है ना, और v क्या आएगा, v=f से आप निकाल सकते हैं 200 है। तो बेटा आप कुछ नहीं बेटा, x के बदले आपको x माइनस vt पुट कर रहे हैं, पाई x माइनस vt, x माइनस 200t प्लस 2π/3। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। ये yxt है, ये yxt कैसे निकाला बेटा, ग्राफ को x के बदले x माइनस vt पुट किया ताकि ग्राफ vt आगे खिसक जाए, क्योंकि बेटा वही डिस्टरबेंस हो रहा होगा जो ये स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट यही होगा, बस थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। वो जो चूहा है जो चादर के अंदर चल रहा है वो आगे बढ़ जाएगा टी टाइम में vt, है ना, तो ग्राफ को vt आगे खिसकाना है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या रहेगा प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका रहेगा, आप कह सकते हैं अ सिंपल हार्मोनिक, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं बेटा साइनोसॉइडल वेव है, t=0 पे, जो x=0 पे, जो t=0 पे पार्टिकल है वो √3 पे है, और बेटा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वेव आगे जाएगी, ये ऊपर जा रहा है, तो √3 पे है लेकिन ऊपर जा रहा है। तो बेटा y0t अगर आपको लिखने को कहे, आप यहां से भी लिख के मैच कर सकते हैं, सेम आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो सबसे पहली बात a sin ओमेगा t प्लस फाइ टाइप का होता है ना, जिसके लिए हमने आपको थोड़ा सा एसएचएम का रिवीजन कराया था अपनी पिछली वीडियो में, और अगर आपको और देखना है तो आप हमारी पहली वीडियो एक बार विजिट करें एसएचएम की। साइन ओमेगा क्या आएगा 2πf, तो 2π इंटू 100 क्या आ जाएगा 200π, ये आ गया 2πf साइन ओमेगा टी। अब बेटा प्लस क्या आना चाहिए π/3, क्योंकि ये मेरे को दिख रहा है कि जैसी वेव आगे जाएगी तो ये जो पार्टिकल है ये ऊपर को उठ रहा है, और ऊपर को उठने का मतलब होगा प्लस π/3 बेटा, क्योंकि पार्टिकल ने ऊपर को उठना है ना कि नीचे को। 2π/3 होता तो नीचे को आना, तो π/3 मतलब ऊपर उठना, तो बेटा ऊपर उठना है इसलिए प्लस π/3 लिया, है ना। तो बेटा ये आ गया y0t। प्लीज मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से बेटा, आगे आने वाले टाइम पे जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो पार्टिकल ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो बेटा ये यहां पर मेरे पास y0t आ गया, yxt कैसे बताएंगे, x पे t टाइम पे क्या होगा, x पे t टाइम पे बेटा वही होगा, x पे t टाइम पे वही होगा जो 0 पे पहले हो चुका है, अगर 0 पे मालूम है तो लिख देंगे y0t माइनस x/v। आपको क्या करना है, y0t पता है, अगर y0t माइनस x/v लिखना है
तो बेटा y0t अगर ये है तो y0t माइनस एक्स बाई वी क्या होगा, t के बदले t माइनस एक्स बाई वी पुट कर देंगे और आपको वापस यही इक्वेशन मिल जाएगी। y0t माइनस एक्स बाई वी तो क्या हो गया 2mm साइन 200 पाई t माइनस एक्स बाई वी प्लस पाई बाई 3। अब अगर आपको लग रहा है सेम नहीं है तो आप बेटा ये ज्यादा अच्छी फॉर्म है क्योंकि t का कोफिशिएंट मेरे को पॉजिटिव चाहिए होता है। यहां पर कैसे मिलेगा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, ये यूज करिए और आप इस जगह पे पहुंच जाइए। एज इट इज यही चीज मिल जाएगी। इसी को लिख दीजिए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, है ना, पाई माइनस दिस क्वांटिटी कर दीजिए अंदर, पाई माइनस 2 पाई बाई 3 पाई बाई 3 मिल जाएगा और इसका अपोजिट मिल जाएगा माइनस पाई एक्स आ जाएगा और प्लस 200 पाई टी आ जाएगा। बिल्कुल वही चीज निकल के आ जाएगी। आप थोड़ा सा मैच करिए, कलम चलाइए, खुद से देखिए, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा मैं करा चुका हूं। मतलब इस क्वेश्चन को बोलने का तरीका क्या हो सकता था, कहते अ साइन वेव इज पासिंग थ्रू अ मीडियम विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन with amplitude 2 mm at t equal to 0, particle at x equals to 0 is at root 3 mm and moving upwards. What is the equation of wave? है ना, इस तरीके से आप पूछ सकते थे आपसे और आपको बताना होता आंसर। तो प्रोसीड कैसे करना होता, फिर आपको ये y0t लिख के फिर yxt पे जाना होता। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। इक्वेशन को मैंने कोशिश करी कि मैंने हर एक एस्पेक्ट इक्वेशन का टच किया, है ना। अगर फिर भी नहीं क्लियर हो तो एक बार आप दोबारा देखें, पक्का समझ में आ पाएगा, है ना। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम पढ़ेंगे वेव वेलोसिटी और कुछ पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में, स्लोप के बारे में। जो वेव ऑन स्ट्रिंग होगी तो उसमें स्लोप क्या होता है ना, मतलब जो स्लोप होगी बेसिकली इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्टिकल कितनी तेजी से चल रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। आइए फटाक से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं वेव वेलोसिटी के साथ। आइए बेटा फटाफट से अब सीखते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी बेटा, पार्टिकल्स कितनी तेज मूव करेंगे। अभी हमने बात करी कि वेव मूव कर रही है, तो वेव अगर मूव करेगी तो बिल्कुल पक्का है पार्टिकल मूव करेंगे। जैसा कि हल्का सा हमको हिंट मिल चुका है, जैसे मान लो ये वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो मेरे को ये जो 6 पार्टिकल हैं ए बी सी डी ई एफ, अगर इन सबकी रफ्तार बतानी है तो या तो एक तरीका है बेटा, अभी हम फॉर्मूला सीखेंगे ही, है ना, पर डायरेक्टली हम कमेंट कर सकते हैं। थोड़ी देर में वेव आगे निकल जाएगी बेटा। देखिए फिगर तो मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा, है ना, लेकिन आपको हल्का सा फील आ जाएगी। ये जो पार्टिकल है ये नीचे आ रहा है, हालांकि मेरे को dt टाइम में बिल्कुल हमको vdt खिसकाना चाहिए था, ये बहुत ज्यादा खिसका है, इसलिए पूरे तरीके से आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। ये पार्टिकल देखिए, ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा, c वाला पार्टिकल जो है वो ऊपर चला जाएगा, d वाला पार्टिकल जो है वो ऊपर चला जाएगा, f वाला पार्टिकल जो है वो नीचे आ रहा है। अब बात आती है b और e वाला पार्टिकल। इसके लिए मेरे को थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। आइए जूम करते हैं एक बार, क्योंकि b वाला पार्टिकल है मैक्सिमा पे। कहां पे है, मैक्सिमा पे, और ई वाला पार्टिकल है मिनिमा पे। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बेटा। इसी को जूम किए, अब ध्यान से देखिएगा, ये बी वाला पार्टिकल है। जब ये वेव थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, जो पीछे वाला डिस्टर्बेंस है वीडीटी, पीछे वाला जो डिस्टर्बेंस है, कितना पीछे वाला, जो वीडीटी पीछे वाला जो डिस्टर्बेंस है, वीडीटी पीछे वाला जो डिस्टर्बेंस है वही आगे आ जाएगा। जैसे यहां पर ए पे क्या होगा, ए पे जस्ट वीडीटी पीछे वाला डिस्टर्बेंस यहां पे आ जाएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट थी पहले ये, अब वो ये हो जाएगी, नीचे आ गया पार्टिकल। पर यहां पर देखो ध्यान से बेटा, जो वीडीटी पीछे है उसकी भी हाइट वही है, तो बेटा वो मैक्सिमा पे है। आप मेरी बात समझिए ध्यान से। तो बेटा जस्ट पीछे वाला जब आगे आएगा तो वो भी उतनी ही हाइट पे है, तो इसकी वेलोसिटी, जो बी पे पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at B will be 0 as well as velocity of particle at E will be 0, है ना। ये जस्ट मैंने आपको फील कराने की कोशिश करी, मैथमेटिकली तो मैं आपको प्रूव कर ही दूंगा। ये सारी की सारी बातें बेटा जो मैंने आपको समझाई है कि F वाला पार्टिकल नीचे आ रहा है, D वाला ऊपर जा रहा है, C वाला ऊपर जा रहा है, A वाला नीचे आ रहा है, B की 0 और E की 0। देखिए बेटा इनको हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। आइए कोशिश करते हैं समझाने की। एक चीज होती है स्लोप। क्या होती है बेटा, स्लोप। ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन ले लिया मैंने, ये डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा वाई है ना, ये डेल वाई है और ये जो चीज है प्यारे बच्चों ये डेल एक्स है। ठीक है, ये डेल एक्स है और ये डेल वाई। प्लीज मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, ये डेल वाई और डेल एक्स है ना, और मेरे को लिखनी है स्लोप। स्लोप बेटा क्या निकल के आएगी, है ना, आप डेल्टा वाई, आप इसको मैग्नीट्यूड करो डेल्टा वाई और इसको ले लो डेल्टा एक्स, है ना, तो बेटा जो स्लोप निकल के आएगी
स्लोप बेटा क्या बन जाएगी, स्लोप बन जाएगी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। आप डेल वाई बाय डेल एक्स कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे बेटर रहेगा कि अगर आप इसको डेल्टा वाई एक बार लिख दें, बाद में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको समझा दूंगा। तो स्लोप आ गई प्यारे बच्चों टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये टेन थीटा होती है स्लोप विच इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ये आ गई स्लोप। अच्छा, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या, मान लो वेव पॉजिटिव में जा रही है, तो बेटा ये जो इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, आप ध्यान से देखिए, ये नीचे आ रहा है। तो जो मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। तो बेटा बस मेरे को यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बोलनी पड़ेगी, डेल्टा वाई अगर ये लेंथ है तो बेटा नेगेटिव ऑफ डेल्टा वाई है ना, बाई डेल्टा टी बोलेंगे, ताकि मेरे को ये भी पता लगे पार्टिकल एक्चुअली ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो बेटा डेल्टा वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो डेल्टा वाई है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है प्यारे बच्चों वो डेल्टा वाई है। तो ये पार्टिकल जो है जब ये इधर वी डी टी आगे खिसकेगी वेव, प्लीज मेरी बात सुनिएगा, तो बेटा ये जो पार्टिकल है ये नीचे आएगा। और कितना नीचे आएगा बेटा, मेरी बात सुनिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर नेगेटिव है तो वीपी क्या निकल के आएगा बेटा, डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की डेल्टा टी टाइम। आप ऐसा भी कह सकते हैं वीपी इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड, लेकिन नेगेटिव क्या बता रहा है, क्योंकि ये नीचे आने वाला है। जिस केस के लिए उस केस के लिए समझा रहा हूं, है ना। अब बेटा अगर ध्यान से देखें, यहां से मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि मैं दोनों के डेल्टा वाई को कंपेयर कर दूं या दोनों को डिवाइड कर दूं, तो बेटा मेरे को क्या मिल जाएगा, वीपी अपॉन स्लोप, दिस अपॉन दिस कर रहे हैं, वीपी अपॉन स्लोप इज इक्वल टू, ये डेल्टा वाई गया है ना, ये क्या निकल के आ जाएगा बेटा, वीपी अपॉन स्लोप करें तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो बेटा वेव ने डेल्टा एक्स ट्रेवल कर रहे हैं, डेल्टा टी टाइम ने, है ना, तो ये हो गई वेव वेलोसिटी वी। तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा वीपी, और अच्छा सॉरी माइनस साइन भी था, तो वीपी क्या निकल के आ रहा है, माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। वीपी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। या आप ऐसे कह सकते थे, या इसी चीज को बोलने का एक तरीका ये होगा, ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा, क्या टाइम लगेगा, डेल्टा वाई बाय जो भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। और जो वेव को यहां से यहां आने में टाइम लग रहा है, वो भी तो वही बात है, डेल्टा एक्स बाय वी, है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। अब बेटा मेरी बात सुनिए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, v, अब बेटा मैंने तो टाइम कंपेयर किया डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो अगर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये क्वांटिटी देखिए पॉजिटिव है ना, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो बेटा नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगा दो तो पॉजिटिव बन जाएगा, और यहां से भी क्या मिल जाएगा, वीपी इक्वल टू माइनस वी डेल बाय डेल एक्स। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, डेल्टा वाई ट्रेवल करना पड़ेगा, और स्पीड ऑफ पार्टिकल वीपी, ये स्पीड है। अगर वेलोसिटी वीपी है तो बेटा नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे को है नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया टाइम, स्पीड लिया मैंने मैग्नीट्यूड, क्योंकि नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगाऊंगा तभी पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय वी। तो यहां से क्या देगा, वीपी, वीपी क्या निकल के आ रहा है बेटा, माइनस वी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। अब बेटा देखिए ध्यान से, जहां पे डेल वाई बाय डेल एक्स जीरो होगा वहां स्लोप जीरो, वहां स्लोप जीरो है, और वहीं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बी भी जीरो होगी, एट ई भी जीरो होगी। ये समझा दिया। अब और अगली बात क्या बताना चाहता हूं, अगली बात प्यारे बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, वीपी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। बेटा जहां पर डेल वाई बाय डेल एक्स नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। आप ध्यान से देखिए, जहां पे स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई घट रहा है। बेटा वो कहां घट रहा है, सी और डी। आप देखिए वहीं पे तो वेलोसिटी पॉजिटिव वाली ऊपर जा रहा है, और जहां ये नेगेटिव और डेल वाई बाय डेल एक्स जहां पॉजिटिव होगा, ये चीज पॉजिटिव होगी, तो क्या मिलेगा, नेगेटिव, वहां पार्टिकल नीचे जाएगा ए पे, जहां पे स्लोप पॉजिटिव, जहां पे स्लोप पॉजिटिव। बेटा स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज कराता हूं प्यारे बच्चों, स्लोप जो होती है ना वो होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सपोज करो ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, ये y2 ये y1, तो ये चीज क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, y2 माइनस y1, और ये x2 ये x1, तो ये चीज क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1।
और टेन थीटा हो जाएगी स्लोप। तो टेन थीटा क्या निकल के आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो टेन थीटा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है बेटा जब x में x2 माइनस x1 आगे जाएंगे, साथ साथ बोलेंगे, जब x में x2 माइनस x1 आगे जाएंगे तो y में y2 माइनस y1 का चेंज आएगा। जब x में 1 आगे जाएंगे, जब x में x2 माइनस x1 आगे जाएंगे तो y में y2 माइनस y1 का चेंज आएगा। जब x में 1 आगे जाएंगे तो y में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का चेंज आएगा। चेंज इन y व्हेन x इंक्रीजेस बाय 1। तो बेटा अब सोचो ये स्लोप पॉजिटिव कब होगी, जब y2 y1 से बड़ा होगा, जब आगे वाला पीछे वाले से बड़ा होगा। तो बेटा जब यहां पे आगे वाला पीछे वाले से बड़ा है तो वहां स्लोप पॉजिटिव, दैट इज जब y x के साथ साथ बढ़ेगा तो स्लोप पॉजिटिव है, जब y x के साथ साथ घटेगा तो स्लोप नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहां पे बेटा, C और D पे। रिलेशन क्या निकला बेटा, Vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। आई होप मैं आपको बेटा समझा पाया हूं प्रूफ कि कैसे प्रूफ किया, बड़ी मुश्किल बात नहीं है। हालांकि इसको समझाने के लिए बड़े ही अजीब अजीब से प्रूफ भी आते हैं जो मैं आपको समझा सकता, जिसमें कोई फील नहीं आती, लेकिन काम पूरा डन हो जाता है। बेटा प्रूफ में कोई गलती नहीं होती है। आप जनरल इक्वेशन ऑफ वेव लीजिए और ये प्रूफ कर देते हैं ना। तो Vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। मैं बस प्यारे बच्चों आपको ये बताना चाह रहा हूं, इक्वेशन है Vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। हाँ आप ही से कह रहा हूं बेटा, बोलते जाएंगे साथ साथ में, Vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। क्या है इक्वेशन, Vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। Vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। तो बेटा ये आ गई हमारे पास मेन इक्वेशन। तो जो इक्वेशन आ गई है वो आ गई है Vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। अब उससे कैसे सोचेंगे, मैं फिर से यहां पे एक बार बना के बता रहा हूं बेटा। अगर मान लो ये पोर्शन है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, आप डायरेक्टली सोचिए। अगर वेव इधर जा रही है तो बेटा ये आगे बढ़ेगा, इसको नीचे ही आना पड़ेगा। और अगर इससे सोचेंगे, है ना, जो कि इन जनरल बुक सोचने को कहती हैं, तो बेटा फिर कैसे करेंगे। तो डेल वाई बाय डेल एक्स बेटा जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या है, नेगेटिव। बेटा ये पॉजिटिव है, वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। आप सोच भी सकते हैं बेटा ये चीज जो है वही, थोड़ी देर में वेव आगे बढ़ जाएगी और ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा। तो जहां स्लोप जीरो है वहां पर वेलोसिटी जीरो होगी, जहां स्लोप जीरो है वहां पर वेलोसिटी जीरो होगी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए ध्यान से। एक मिनट रुकिए, बताता हूं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। हाँ अब बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए। जहां स्लोप जीरो है वहां वेलोसिटी क्यों जीरो होगी बेटा, जहां स्लोप जीरो वहां क्यों जीरो होगी, आइए देखते हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा जैसे पहले दिखाया था। बेटा जो मैक्सिमा पे है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, उसके बगल वाला जो है वो भी उतनी ही हाइट पे, स्लोप जीरो है ना, dy जीरो है, मतलब y2 और y1 बराबर है। तो बेटा जब ये इधर पहुंचेगा, थोड़ा सा dt टाइम में जब वेव इधर पहुंचेगी तो भी वही डिस्प्लेसमेंट रहेगी। लेकिन जब यहां पर बेटा जो इससे जस्ट पीछे वाला है वो जब यहां पे पहुंचेगा तो ये इसको नीचे उतरना पड़ रहा है, जबकि जब ये यहां पे पहुंच रहा है तो वही की वही हाइट रहेगी। तो इसका मतलब है जहां स्लोप जीरो होगी वहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी जीरो होगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा हमने सीखा क्या, बेटा हमने सीखा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऊपर है या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नीचे है, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। ऐसा करते हैं, इसके 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। देखते हैं प्यारे बच्चों, अब मेरे को यहां पर बताना है ए बी सी 3 पार्टिकल है बेटा, बी मैक्सिमा पे है ना, वेव मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए तो वेलोसिटी किधर किधर को। अब बेटा सोचिए यहां पर जो पीछे पार्टिकल है वो इधर पहुंच जाएगा अब यहां पे, तो इसको नीचे आना, तो ए की वेलोसिटी किधर को आएगी, नीचे को। ए की वेलोसिटी किधर को आएगी, नीचे को। बी की वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। मैक्सिमा पे और मिनिमा पे जीरो होती है, क्यों बेटा, Vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। या तो आप इससे सोच लीजिए, नहीं तो बेटा दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आपको बर्दाश्त हो गया हो तो ठीक है, फील मैंने आपको करा दिया। और Vc क्या आएगा प्यारे बच्चों, Vc क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखिए बेटा। यहां पर थोड़ी देर में जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो ये पार्टिकल जो यहां था बेटा वो ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब ये ऊपर जाने वाला है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल C क्या आएगी प्यारे बच्चों, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी प्यारे बच्चों, पॉजिटिव आएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया। अब बेटा देखिए, अगर ये मान लो वेव जो चल रही है वो पॉजिटिव के बदले अगर मान लो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना, अब क्या होगा बेटा, इस केस में क्या होगा। इस केस के लिए आंसर यहां लिखूंगा, VA VB
और वीसी। बेटा डेल वाई बाय डेल एक्स जहां जीरो है वहां तो बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो होगी, ये तो बिल्कुल श्योर है। अब ए और सी पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो ध्यान से। बेटा जब ये इधर मूव करेगा तो जो यहां पर था डिस्प्लेसमेंट वो बेटा ऊपर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है ये ऊपर जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए जो हो जाएगी वो अपवर्ड हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ सी बेटा ये नेगेटिव में जाएगा। प्लीज मेरी बात सुने बेटा, यहां पर ये जो यहां पे था ये थोड़ी देर में जब ये आगे बढ़ेगा तो बेटा इसकी जो डिस्प्लेस मतलब जो पार्टिकल होगा बेटा यहां पर वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहां जो डिस्प्लेसमेंट थी ये जब आगे बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा बेटा, इसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे को होगी। वेलोसिटी ऑफ सी जो होगी बेटा वो किधर को होगी, डाउनवर्ड होगी। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। वी ए ऊपर होगा, वी बी जीरो होगा और वी सी क्या होगा, नीचे होगा। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, अगर आप समझ पाए हो बेटा आप ध्यान से सोचिए। मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं एक और फिगर बना के। बेटा सी वाला जो पार्टिकल है जब वेव इधर आएगी तो थोड़ी देर में ये वेव जब कुछ ऐसे आ जाएगी तो बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट इतनी थी वो ये हो गई, दैट इज पार्टिकल जो था वो यहां से यहां हो गया तो ये नीचे आ गया, और जो यहां पर पार्टिकल था बेटा वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो ए वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, सी वाला पार्टिकल नीचे आएगा और बी वाले पार्टिकल वहीं का वहीं रहेगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए आइए एक क्वेश्चन बस लास्ट और करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल समझ पाए। बेटा देखो फॉर्मूले में ये दिक्कत है, फॉर्मूले से करने में बस दिक्कत ये है कि अगर वेव अगर y में चल रही हो या z में चल रही हो आप परेशान हो जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे डेल वाई बाय डेल एक्स क्या चीज है, आपको मतलब क्लियर नहीं होगी, थॉट प्रोसेस मतलब अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा। और अगर आपको फील आ जाए चीज की तो देखिए कितना आसान हो जा रहा है। अब ए पे जो पार्टिकल है वेव कह रहे हैं ऊपर को जा रही है, अब बेटा जो चीज यहां पे हो रही थी वो चीज कहां होने लग जाएगी, ये यहां पे पहुंच जाएगा, यानी जो डिस्टर्बेंस थी ये आगे आके यहां पे आ जाएगी, तो यहां से पार्टिकल इधर को बेटा ये वेव बेसिकली आगे बढ़ जाएगी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मैं बस प्यारे बच्चों आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से फिगर तो नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन आप मेरी बात समझिए। जो चीज यहां हो रही थी वो चीज यहां होने लग जाएगी, ये आगे आ जाएगा, तो ये पार्टिकल इधर को आ रहा है। तो ए पे जो वेलोसिटी होगी वो किधर को होगी, इधर को। बी पे जीरो होगी, उसी कॉन्सेप्ट से सोचने की कोशिश करिए। इसके लिए मेरे को जूम करना ही पड़ेगा, इसको ये थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये कौन सा पार्टिकल है, बी, जो कि मैं कह सकता हूं मैक्सिमा पे है। जो यहां पे वैल्यू होगी ध्यान से देखिए बेटा वही वैल्यू यहां पे आएगी, जो ये वैल्यू होगी ये वैल्यू वही ऊंचाई है, तो जब ये आगे बढ़ेगा तो वही ऊंचाई रहेगी। तो बी वाले पार्टिकल की रफ्तार क्या आएगी प्यारे बच्चों, जीरो आएगी। सी वाला पार्टिकल ध्यान से देखिए बेटा जब ये आगे बढ़ेगा तो सी वाला पार्टिकल कुछ इधर जा रहा है, आप समझे। जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो सी वाला ये वाली चीज यहां पे आ जाएगी, तो सी वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सी इधर को हो गई। डी जब बेटा ये वेव किधर बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, सोचिए यानी जो चीज है ये यहां पे आ जाएगी, तो ये पार्टिकल जो आ गया वो किधर आ गया, इधर। बेटा ट्रांसवर्स वेव है, ध्यान से समझिए, ये खाली इधर उधर ही जा सकते हैं। बेटा वेव इधर जा रही तो या तो इधर ही जा सकते हैं, दो ही ऑप्शन थे, है ना, या जीरो। तो बेटा डी वाला जो पार्टिकल है, क्योंकि जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो ये इधर को आएगा, ठीक है। तो ये डी वाले पार्टिकल के लिए भी जो वेलोसिटी आ गई वो इधर को आ गई। ई वाले पार्टिकल के लिए फिर से जीरो, क्योंकि बेटा जस्ट अगल बगल वालों को देखिए ध्यान से आप, दोनों की ऊंचाई बराबर है। पर बेटा वही केस यहां पे ट्रू नहीं है, क्योंकि जब ये चीज और इसको देखेंगे जस्ट अगल बगल वालों को तो आपको दिखाई देगा ये जब इधर जाएगा तो ये कुछ इधर को आ जाएगा, तो एफ की वेलोसिटी तो इधर को आएगी, सॉरी एफ की वेलोसिटी तो इधर को आएगी और ई की वेलोसिटी क्या आ रही है प्यारे बच्चों, जीरो आ रही है। तो ई और बी की वेलोसिटी जीरो। तो बेटा कॉन्सेप्ट बेटा अगर आप इससे करना चाहेंगे तो बेटा इससे फंसना पड़ सकता है आपको। बस आप इतना ध्यान दीजिए, जो कुछ मैंने बताया इससे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर बेटा फॉर्मूले के अगर मतलब अगर हम फॉर्मूले से हर बार करना चाहेंगे तो फंस जाएंगे हम लोग। तो वीपी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स, इसको आप फील कर सकते हैं। सोचिए कैसे, सोचिए अगर ये कहीं स्लोप ज्यादा है और कहीं कम है, ऐसा करते हैं यहां पे एक और ग्राफ बना देते हैं। ध्यान से देखिए, जहां स्लोप ज्यादा है dt टाइम में जब v dt वाला इधर आएगा तो ये इतना नीचे उतरेगा, और जहां स्लोप कम है जब वो v dt पीछे वाला जब आगे आएगा, आप सोच के देखिए यहां डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कम होगी। जहां स्लोप ज्यादा है वहीं रफ्तार ज्यादा है। जहां स्लोप जीरो है आप ध्यान से देखिए v dt वाला जब इधर आएगा तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी, वहीं का वहीं रह जाएगा। बेटा जितनी स्लोप ज्यादा होगी उतनी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगी, और जितनी वेलोसिटी ऑफ वेव ज्यादा होगी, अब dt टाइम में ज्यादा v dt बढ़ जाएगा, अगर v ज्यादा हो तो v dt बढ़ जाएगा। अब dt टाइम में ये वाली चीज यहां अगर पहुंच गई तो ये बेटा अब जो रफ्तार होगी पार्टिकल्स की वो बढ़ जाएगी। आप मेरी बात शायद समझ सकते हैं,
है ना। और अगर बेटा स्लोप अगर कांस्टेंट हुई, डेल वाई बाय डेल एक्स कांस्टेंट हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट आ गई। मतलब मान लो कि अगर ऐसी हुई वेव इस तरीके की, डेल वाई बाय डेल एक्स कांस्टेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला पार्टिकल vdt जब ये आगे आएगा तो ये इतना नीचे आएगा, और ये वाला पार्टिकल यहां पर क्या होगा, vdt जो यहां हो रहा था वो dt टाइम में यहां पे होने लग जाएगा, ये भी उतना ही नीचे आएगा। और इस पॉइंट पे क्या होगा, dt जो इससे vdt पीछे वो चीज यहां पे पहुंच जाएगी, और देखिए इसकी डिस्प्लेसमेंट भी वही आ रही है। तो स्लोप वही, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हर जगह वही। मैं बस प्यारे बच्चों आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स आपको बहुत अच्छे से ये बात समझा दे रहा है। vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स से मेरे को ये समझ में आ जा रहा है प्यारे बच्चों कि जहां पर स्लोप ज्यादा होगी, ध्यान से देखिए, जहां स्लोप ज्यादा है बेटा dt टाइम में जब ये इधर आएगा तो ये नीचे आएगा, और यहां पर जहां स्लोप कम है dt टाइम में जब पीछे वाला आगे आएगा तो बेटा ये इतना नीचे उतरा है, ये कम नीचे उतरा है, और ये ज्यादा नीचे उतरा, और जहां स्लोप जीरो है बेटा वो तो dt टाइम में बेटा नीचे ही नहीं उतरेगा। तो बेटा अगर मैंने बस आपको इतना समझा दिया, अगर स्लोप ज्यादा तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा, अगर v ज्यादा, आप सोचो dt टाइम में vdt ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा, यही चीज यहां पहुंच जाएगी, तो जो भी ये वाला पार्टिकल इतना नीचे उतरा था, अब ये वाला पार्टिकल इतना नीचे उतरेगा, और ये वाला पार्टिकल जो है बेटा अब तो इस पे तो vdt ये वाली चीज यहां पे पहुंचेगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट dt टाइम में और ज्यादा हो जाएगी। जो अभी ये वाली डिस्टर्बेंस यहां पहुंच रही थी dt टाइम में, अगर v बढ़ गया तो vdt बढ़ गया, अब ये वाली डिस्टर्बेंस यहां पहुंचेगी तो ये और ज्यादा नीचे उतरेगा, दैट इज vp बढ़ता चला जाएगा, भले v बढ़े भले स्लोप बढ़े। तो बेटा vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स, कोशिश करा मैंने आपको फील कराने की, लेकिन क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे आपको बस ध्यान से देखना है। जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा है वहां स्लोप जीरो है, जहां मैक्सिमा या मिनिमा है वहां स्लोप जीरो है, और बाकी बेटा आगे पीछे खिसका के देख लीजिए कि पार्टिकल ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। जैसे अगर ये पार्टिकल है a और वेव आ रही है इधर, तो बेटा ये वाली चीज यहां पहुंचेगी तो पार्टिकल जाएगा ऊपर, तो a पे वेलोसिटी किधर को जाएगी, ऊपर, है ना। आप चाहे तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड रहेगा जो मैंने आपको डायरेक्ट करने का एक तरीका बताया, ठीक है। और बेटा हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि v इक्वल टू एफ लेमडा, ये भी मैंने आपको कल समझाया था बेटा। देखिए v इक्वल टू एफ लेमडा सेकेंड लेक्चर के आखिरी में बताया था कैसे आता है बेटा। अगर मैं मान लो रस्सी मेरे हाथ में, मैंने अगर इस तरीके से किया तो एक पल्स जनरेट हो जाएगी, और जो पल्स का मतलब आगे वाला एंड है वो मेरे से लेमडा दूरी पे पहुंच जाएगा, है ना, ये चीज लेमडा होती है। तो अगर बेटा मैंने ऐसे हिलाया एक बार हाथ को, तो क्या होगा, वो मेरे से लेमडा दूरी पे पहुंच जाएगा। इतना किया तो आधी पल्स जनरेट होती है, इतना और किया तो पूरी पल्स जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, होप बेटा। अगर ऐसे करेंगे ना तो एक पूरी मतलब पल्स जनरेट हो जाती है लेमडा लेंथ की। दो बार ऐसे किया तो बेटा दो वेवलेंथ जनरेट हो जाएंगी, तीन बार किया तो तीन वेवलेंथ जनरेट हो जाएंगी। अगर फ्रीक्वेंसी एफ है तो एफ बार किया तो एफ वेवलेंथ जनरेट हो जाएंगी। तो पहली वेव का आगे वाला एंड कितनी दूरी पे पहुंच जाएगा बेटा, आप सोच के देखिए बेटा। ये लेमडा, टू लेमडा, अगर एफ वेव्स है तो ये कितनी दूरी पे पहुंच गया, एफ लेमडा। तो बेटा इसने ट्रेवल कितना कर लिया, अगर मैं यहां से बेटा अगर ऐसे जनरेट करता है, इसने ट्रेवल कितना कर लिया, इसने ट्रेवल कर लिया मेरे प्यारे बच्चों एफ लेमडा ट्रेवल कर लिया। एक सेकंड में जो इसने ट्रेवल किया वो एफ लेमडा ट्रेवल किया। तो बेटा v की जो वैल्यू आ गई वो क्या निकल के आ गई, एफ लेमडा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं बेटा। एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहां से आ गया v इक्वल टू एफ लेमडा, क्योंकि एक सेकंड में मैंने f बार ऑसिलेट किया अपने हाथ को। एक ऑसिलेशन में लेमडा दूरी पे चला गया, दो ऑसिलेशन में टू लेमडा पे, तीन ऑसिलेशन में तीन पल्सेस आ गई थ्री लेमडा पे, और f ऑसिलेशन में f लेमडा उसने ट्रेवल कर लिया। यहां से आ गया v इक्वल टू एफ लेमडा। और बेटा ये जो इक्वेशन अगर स्नैपशॉट दे दें तो इक्वेशन कैसे लिखनी सीखी थी बेटा, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू a sin kx, ठीक है। और बेटा ये जो a sin kx है, अब सोच के देखिए बेटा, पहली बार वैल्यू कब जीरो होगी, जब ये लेमडा बाय 2 पे जीरो होगी, है ना। लेमडा बाय 2 पे वैल्यू जीरो हो रही है, और यहाँ पे एंगल कितना बना होगा, पाई, साइन पाई जीरो होता है। और दूसरी बार कब जीरो होगी, लेमडा पे, और लेमडा पे बेटा साइन थीटा कब जीरो होता है, पाई पे, 2 पाई पे। तो के लेमडा होगा 2 पाई, के लेमडा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई, है ना। यहां से k क्या आ गया, 2 पाई बाय लेमडा। x का पड़ोसी 2 पाई बाय लेमडा, k की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय लेमडा। x का पड़ोसी 2 पाई बाय लेमडा, x का पड़ोसी 2 पाई बाय लेमडा। ये कल हमने सीख लिया था प्यारे बच्चों। एक बार फटाक से एक बार देखते चले जाते हैं ताकि कैसे हमको हिट करने होते हैं क्वेश्चंस। इसमें बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमको ज्यादातर मेंस में। एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आए इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी, इसी को ट्वीक करके आएगा थोड़ा सा। अगर इक्वेशन के साथ आएगा तो वो हम देखेंगे आगे कैसा आएगा, है ना। अब बेटा देखते हैं
तो के आ गया 2 पाई बाय लैम्डा। अब अगर ये जो इक्वेशन है बेटा t इक्वल टू 0 पे ये स्नैपशॉट था उसका, ये ग्राफ बन गया, दैट इज दिस इज नथिंग बट y(x0). अगर मेरे को इसको लिखना हो ये क्या है, तो ये है y(x0), मतलब 0 टाइम पे हर एक पार्टिकल की हालत पता लग रही है। 0 टाइम पे हर एक पार्टिकल कहां पे है ये पता लग गया। तो अगर y(x_t) बताना है तो प्यारे बच्चों कैसे बताना होगा, तो y(x_t) क्या होगा बेटा, ग्राफ को vt आगे खिसकाना है ना, ऐसा सोच सकते हैं। तो x के बदले x माइनस vt पुट कर देंगे, x के बदले क्या पुट कर देंगे, x माइनस vt, ताकि ग्राफ vt आगे खिसक जाए। तो क्या मिल गया बेटा, a साइन kx माइनस kvt, और k क्या है 2 पाई बाय लैम्डा, और v क्या है f लैम्डा t। तो बेटा यहां से क्या आ गया, t का पड़ोसी 2πf, और 2πf को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम ओमेगा। तो a साइन kx माइनस ओमेगा t, दिमाग में क्या रखेंगे, x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, t का पड़ोसी 2πf, x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, t का पड़ोसी 2πf, ये दिमाग में रखेंगे। पर सोचो अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन के बदले अगर मान लो नेगेटिव में जा रही होती तो इक्वेशन क्या होती, vt पीछे खिसकाना पड़ता, तो इक्वेशन क्या बनती, a साइन बेटा x के बदले x प्लस vt पुट करते, और जो जहां पे ये माइनस साइन आया है ये y(x_t) की वैल्यू में, वहां पर प्लस आ जाता, a साइन kx प्लस ओमेगा t। अब बेटा सोच के देखिए, मान लो आपको इक्वेशन दे दें, आपसे कहें बताओ वेवलेंथ क्या है, तो x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, t का पड़ोसी 2 पाई, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, वेवलेंथ भी आ गई। कोई कहते वेलोसिटी, तो f लैम्डा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, f लैम्डा। आइए मैं आपको बता देता हूं कैसे बताएंगे वेलोसिटी। तो x का पड़ोसी जो है बेटा वो क्या है 2 पाई बाय लैम्डा, यहां से लैम्डा आ गया 2 पाई बाय के, ये लैम्डा आ गया, और t का पड़ोसी 2 पाई f, ओमेगा को 2 पाई f करो, ओमेगा को क्या करेंगे 2 पाई f, यहां से फ्रीक्वेंसी क्या आ गई ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होती है f लैम्डा, तो f लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, f इंटू लैम्डा क्या बन जाएगा 2 पाई बाय के इंटू ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा बाय के। आप सोच भी सकते हैं ये 2 पाई f है और ये 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई कट जाएगा, f लैम्डा हो गई वेलोसिटी, बिल्कुल सही आ गया। पर बेटा मेरी बात सुनिए, अब कैसे पता लगेगा वेव पॉजिटिव में जा रही है, अगर x और t पे सेम साइन होता है तो बेटा इसका मतलब होता है नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही, ये नेगेटिव वेलोसिटी वाली वेव है, और ये पॉजिटिव वेलोसिटी वाली वेव है ना। और बेटा अगर डायरेक्टली बताना तो कैसे, बेटा इसमें साथ में कुछ भी हो मेरे को उससे मतलब नहीं है, जो लीनियर वाला पार्ट होता है ना kx माइनस ओमेगा टी या kx प्लस ओमेगा टी, शॉर्ट ट्रिक ये थी जो मैंने कल आपको बताई थी, उसको आप जीरो कर दो, और x बाई टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है वेलोसिटी, ये ना जुगाड़ है, कॉन्सेप्ट नहीं है, पर आपको लगेगा x बाई टी वेलोसिटी, ओमेगा टी उधर लेके जाए x बाई टी हो जाएगा ओमेगा बाय के, अरे वही ओमेगा बाय के, है ना। तो बेटा मेरे को लग रहा है कि मैं आपको समझा पाया हूं, एक बार मिटो देते हैं। ठीक है, तो बेटा देखिए मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मैंने बेटा आपको क्या समझा दिया, आपके पास kx प्लस ओमेगा टी आया, तो आपने क्या करना है, जो फेज वाला पोर्शन का लीनियर पार्ट है अगर साथ में प्लस फाइव हो तो उसको नहीं देखना है, क्योंकि बेटा वेव की वेलोसिटी कब इंट्रोड्यूस हुई, हमने x के बदले x माइनस वीटी रखा है या x के बदले x प्लस वीटी रखा है, तो बेटा जो फेज कांस्टेंट है उससे कोई मतलब नहीं, इसको आपको जीरो करना है। x बाई टी अगर इसमें आप निकालेंगे तो आएगा माइनस ओमेगा बाय के, माइनस बता रहा है नेगेटिव डायरेक्शन, और मेरे को मालूम है याली वेव की वेलोसिटी तो नेगेटिव डायरेक्शन में, ये तो बात मेरे को मालूम है। तो बेटा करना क्या है, मेरी बात सुने ध्यान से, आपको मैंने जस्ट क्या दी, x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, t का पड़ोसी 2 पाई f, f लैम्डा से वेलोसिटी निकालो। पर वेलोसिटी डायरेक्टली निकालने का तरीका क्या है, जुगाड़ क्या है, फटाक से करने का तरीका क्या है, जो भी लीनियर पोर्शन है उसको जीरो के बराबर कर दो, जो भी लीनियर पोर्शन है उसको जीरो के बराबर कर दो, और वहां से क्या निकाल लो आप फटाक से, x बाई टी निकाल लो, पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रफ्तार है, और नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव डायरेक्शन में। x बाई टी आपको देगी वेलोसिटी, लीनियर पार्ट को करना है जीरो, भले साइनोसॉइडल वेव हो भले ना हो, है ना। ऐसा करते कुछ एक क्वेश्चन कर लेते ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, कुछ एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। चलिए ये स्टार्ट करते क्वेश्चन के साथ। आइए बच्चों फटाक से देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में मेरे को कहा है कि ये आपको इक्वेशन दे रखी है और बेटा आपसे पूछा है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव पूछी आई है। फटाफट से कैसे करेंगे देखते हैं। एक्स का पड़ोसी क्या है 2 पाई बाय 0.3,
2 पाई बाय 0.3। x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, यहां से लैम्डा क्या आ गया 0.3 हो गया। t का पड़ोसी 2 पाई बाय 0.01 है, तो 1/0.01 तो वैसे 100 होता है। t का पड़ोसी 2 पाई f है ना, और यहां से f क्या आ गया प्यारे बच्चों 100। अब f लैम्डा से आपके पास रफ्तार भी आ जाएगी 30। पर मेरा तरीका क्या था, अगर मान लो ये नहीं पूछे थे तो ऐसे थोड़ी ना करते, फिर हम क्या करते, जो लीनियर वाला पोर्शन है दैट इज 2 पाई ब्रैकेट में क्या t बाय 0.01 माइनस x बाय 0.3 इज इक्वल टू 0। तो 2 पाई को 0 की तरफ ले गए और फिर इसको उधर लेके गए, तो x बाय टी क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, x बाय टी जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.3। बेटा इसको इधर लेके जाएंगे, x बाय 0.3 इक्वल टू टी बाय 0.01, जो x बाय 0.3 पहले वही लिख लेता हूं, इज इक्वल टू टी बाय 0.01 है ना, और यहां से x बाय टी, बेटा x बाय टी को वेलोसिटी कह दीजिए, और कितना निकल के आ रहा है 0.3 बाय 0.01 दैट इज 30। खत्म, खल्लास। तो बेटा वेलोसिटी क्या आ गई 30 और पॉजिटिव 30। अब बेटा ये क्वेश्चन है, इसमें भी वही पूछा, फ्रीक्वेंसी है ना, वेवलेंथ और क्या नाम है वेलोसिटी। देखो पहली बात बेटा मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको वेवलेंथ पढ़ाया था कि वेवलेंथ इज डिफाइंड ओनली फॉर पीरियोडिक वेव। साइन वेव है तो बेटा पीरियोडिक है, जिसमें सारी की सारी हरकतें आ जाए। बेटा ये वाली अगर इस वेव के लिए कोई पूछेगा कि हमको बताओ वेवलेंथ क्या है, तो बेटा t इक्वल टू 0 पे इसकी जो इक्वेशन है ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ है। बेटा कुछ इस तरीके ग्राफ होता है, अगर मैं मैथमेटिकली बताऊं e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज होती हैं आप खुद सोच के देखिए, e की पावर माइनस 1/e आएगा, 1 पे और माइनस 1 पे ही वही वैल्यू आएगी, दोबारा वो वैल्यू आई नहीं रही है, दैट इज ए पीरियोडिक फंक्शन नहीं है बेटा, वही वैल्यूज रिपीट ही नहीं हो रही। तो वेवलेंथ इसके लिए डिफाइंड ही नहीं है, इसके लिए वेवलेंथ डिफाइंड नहीं। वेवलेंथ को पूछा, वेवलेंथ इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस वेव, वेवलेंथ इज डिफाइंड ओनली फॉर पीरियोडिक वेव, वेवलेंथ इज डिफाइंड ओनली फॉर पीरियोडिक वेव। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। पीरियोडिक वेव के लिए जिसमें सारी की सारी हरकतें आ जाए, सबसे छोटा पोर्शन, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो इसके लिए वेवलेंथ क्या है, डिफाइंड ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफाइंड ही नहीं है, ऑसिलेशन हो ही नहीं रहे। बेटा जब ये वेव पास करेगी तो बस ये पार्टिकल ऊपर गया और फिर नीचे जाएगा पूरे एक इनफाइनाइट टाइम। यहां पर जो पार्टिकल है वो बस ऊपर जाएगा एक बार। ये वेव की शेप कुछ इस तरीके की होती है ना। मैं ये कहां से ग्राफ आया मैं नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं बस आपको इतना कह रहा हूं बेटा, पीरियोडिक फंक्शंस जो अपने कोर्स में बेटा वो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बस आप समझिए कि फिर तो साइनोसॉइडल और कोसाइन वाले पीरियोडिक है आपके लिए, है ना, ये टैन वाला पीरियोडिक है। लेकिन जो जेई की तैयारी करे बेटा वो बहुत अच्छे से जानते हैं पीरियोडिक फंक्शंस, बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा ही ग्राफ आता है उसका भी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो अगर ऐसा दिया होता है x प्लस 60 का स्क्वायर, तो बेटा ये भी पीरियोडिक नहीं, वेवलेंथ इसके लिए नहीं डिफाइंड होगी। वेवलेंथ तो बेटा पीरियोडिक फंक्शन के लिए डिफाइंड है ना। वेलोसिटी बता सकते हैं, यस वेलोसिटी है बेटा, t इक्वल टू 0 पे पता होगा, फिर t के बदले t इक्वल टू 0 पे fx पता होगा, फिर x के बदले x प्लस vt पुट किया होगा। तो जो लीनियर वाला पार्ट है उसको 0 पुट कर दे, 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, और वहां से x बाई 80 निकाल लें, ये आ जाएगा -3। मतलब वेव वेलोसिटी -3 है, ये बात सही है। पर बेटा अगर कोई मेरे से कहेगा फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बेटा फ्रीक्वेंसी डिफाइंड नहीं है। अगर मेरे से कोई कहेगा वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ डिफाइंड नहीं है। बेटा एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं बेटा, वही तो हमने बात करी थी बेटा, फ्रीक्वेंसी से ही तो वेवलेंथ डिफाइन हो पाई थी v/f। बेटा f पल्सेस थी v लेंथ में, तो एक पल्स कितनी लेंथ में आएगी v/f। अब बेटा पल्स बेटा पूरी एक ही पल्स है खाली, है ना। तो बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि ये बात बहुत ध्यान समझे कि कोई कहेगा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इसके लिए, तो नॉनसेंस बातें है ना। इसके लिए इस वेव के लिए केवल मैं वेलोसिटी ऑफ वेव की बात कर सकता हूं, किधर को है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, और मैग्नीट्यूड के है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बेटा। अगर कोई ऐसा दे दे 1/1 प्लस 2x माइनस 60 का स्क्वायर, मान लो ये कह दे ये वेव इक्वेशन है, वेलोसिटी क्या बता सकते हैं, 2x माइनस 60 को 0 कर देंगे, आई एम सॉरी 2x माइनस 60 इक्वल टू 0, x बाई टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या निकल के आ जाएगी बेटा 3, पॉजिटिव 3। मान लो इसके बदले ये भी होता है 2x माइनस 60 प्लस 3 का होल स्क्वायर,
तो भी काम का नहीं, हमको लीनियर पार्ट को जीरो करना, x/t निकालना, तो भी वेव वेलोसिटी क्या आएगी बेटा 3। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे अगर y दे रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t टाइम पे क्या होगा बेटा, इसी में ही तो मैंने पुट किया होगा कि भैया x के बदले x प्लस वी टी पुट कर दो, है ना, तभी तो बनेगा बेटा 1/1 प्लस एक्स प्लस वी टी का स्क्वायर। सॉरी, इसीलिए तो बेटा मैं कह रहा हूं उसको जीरो पुट करो, फिर x/t निकालो। जो भी लीनियर पार्ट आ रहा है ना बेटा, उसी को जीरो पुट करो, फिर x/t निकालोगे तो v तो आएगा। पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव डायरेक्शन वेलोसिटी है, नेगेटिव आया तो नेगेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी। बेटा मेरी बात सुने, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख ले अगर कंफ्यूजन हो। बस मैंने आपको ये बताया कि वेवलेंथ इज डिफाइंड ओनली फॉर पीरियोडिक वेव्स। क्या बताया? वेवलेंथ इज डिफाइंड ओनली फॉर पीरियोडिक वेव्स। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं अब, जो स्नैपशॉट पे बेस्ड होंगे। कैसे वेव इक्वेशन निकालेंगे स्नैपशॉट से। ऐसा करते हैं बेटा, ग्राफ थोड़ा सा देख ही लेते हैं ना, मतलब कुछ बच्चों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि क्यों नहीं बताया ग्राफ, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं ग्राफ, ऐसा ना हो कि बिल्कुल रह ही जाए। तो बेटा y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना, तो dy/dx ही आ गया। बेटा पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आएगी -1 पे भी वही आएगी, क्योंकि 1 का बेटा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, है ना, उसका नेगेटिव, -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, फिर उसका नेगेटिव। तो बेटा सेम वैल्यू आएगी बेटा पॉजिटिव में और नेगेटिव में। और dy/dx जो मेरे को दिख रहा है बेटा वो 0 दिख रहा है। x इक्वल dy/dx की वैल्यू ये आएगी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो बेटा यहाँ स्लोप 0 होगी, है ना। और उसके बाद क्या होगा बेटा, ये लगातार क्या होगा बेटा, ये घटता चला जाएगा। ये लगातार क्या होगा बेटा, ये घटता चला जाएगा। आप समझ सकते हैं बेटा, जब ये ऊपर वैल्यू बढ़ रही है और नेगेटिव में, बेटा e की पावर -1 होगा 1/e। बेटा e होता है 2.71, मैं कह रहा हूं मान लो 2 है एक नंबर, तो 2 की पावर -1 1/2। जब ये और बढ़ेगा तो 2 की पावर -2 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, छोटा होता चला जाएगा, इंफिनिटी पे टेंड्स टू 0। और बेटा जो पॉजिटिव में वैल्यू आएंगी वही नेगेटिव में, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप सोचेंगे बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इसका भी मैंने आपको क्या बोला कि बेटा ये पीरियोडिक नहीं है, इसमें वेवलेंथ डिफाइंड नहीं होगी। जब ये आगे बढ़ेगा यहाँ पे पार्टिकल, तो बेटा ये ऊपर जाएगा। बेटा मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं जिसके बाद वही चीज रिपीट हो रही हो, तो इसके लिए वेवलेंथ डिफाइंड ही नहीं है ना। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा आता है बेटा? इस तरीके का आता है, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना। +1 कर देंगे तो क्या होगा, ग्राफ 1 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा। बेटा जहां 0 थी वैल्यू वहां 1 हो जाएगी, जहां 1 थी वहां 2 हो जाएगी, जहां 2 थी वहां 3 हो जाएगी। अब इसका रेसिप्रोकल बनाना है, तो बेटा यहाँ पे वैल्यू 1 है तो 1/1 तो 1 आएगा, फिर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू घटेगी 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 घटेगी, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू घटेगी 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 घटेगी। आई होप मैं आपको समझा पाया बेटा, इसी शेप का ग्राफ आ जाएगा। ये पीरियोडिक नहीं है, ये बेटा ग्राफ पीरियोडिक नहीं है, तो इसके लिए बेटा कोई वेवलेंथ डिफाइंड नहीं है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो ऐसी कंडीशन में केवल हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। चलिए आइए अब स्नैपशॉट पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट से, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। फॉर अ साइनोसॉइडल वेव मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेवलेंथ इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज ए। मैं फिर से बोल रहा हूं, for a sinusoidal wave maximum particle velocity is 4 times of wave velocity, calculate the wavelength of the wave if amplitude of the wave is a। बेटा देखिए यहां मेरे को क्वेश्चन पूछा है पार्टिकल वेलोसिटी पे ही, तो पर थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। क्या है बताइए? मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी फॉर अ साइनोसॉइडल वेव, दैट इज या तो वेव इक्वेशन a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइ है, या a sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाइ है। तो मैं कह रहा हूं कोई भी इक्वेशन ले लीजिए जो आपका मन करे। तो लेट्स से वेव इक्वेशन इज y इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। बेटा टी का पड़ोसी हमेशा पॉजिटिव रखना है ना, माइनस के एक्स, है ना, प्लस फाइ माइनस फाइ, जो भी हो उससे मेरे को मतलब नहीं है, बस यहाँ पॉजिटिव और टाइम का पड़ोसी जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो अब बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा वेव वेलोसिटी क्या होती है? बेटा पार्टिकल कितनी तेजी से चल रहा है ना। जैसे वेव जा रही है तो मेरे को इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये पार्टिकल y कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। किसी एक x पे पार्टिकल वेलोसिटी जो होगी, मतलब x मेरे लिए फिक्स है, तो बेटा x जब फिक्स है तो उसको हम बोलेंगे डेल वाई बाई डेल टी। x मेरा फिक्स है प्यारे बच्चों, x मेरा फिक्स है, डेल वाई बाई डेल टी होगी पार्टिकल वेलोसिटी। ये पार्टिकल कितनी तेजी से बेटा मूव कर रहा है, ये y कितनी तेजी से चेंज हो रहा है पार्टिकल का।
पार्टिकल तो y में दौड़ रहा है ना बेटा, ट्रांसवर्स वेव है, तो डेल वाई बाई डेल टी होगी पार्टिकल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए ओमेगा कॉस, है ना बेटा, क्योंकि साइन का कॉस होगा, फिर ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आएगा, फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, थोड़ी जगह कम थी, कोई बात नहीं। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये आ गई। अब ये बेटा ये पार्टिकल वेलोसिटी है। जब डेल वाई बाय डेल टी करूं, जब डेल वाई बाय डेल टी करूंगा तो बेटा पार्टिकल वेलोसिटी। स्लोप कैसे निकालेंगे, डेल वाई बाय डेल एक्स से, क्योंकि स्लोप एक इंस्टेंट की बात है। अलग अलग टाइम पे यहां पर क्या होगा बेटा, अभी यहां पर ये चल रहा है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वेव आगे बढ़ जाएगी, यहां पर ये कंडीशन आ जाएगी, थोड़ी देर बाद क्या होगा और आगे बढ़ जाएगी, यहां पर ये कंडीशन पहुंच जाएगी। तो यहां स्लोप जीरो भी है, यहां पॉजिटिव भी है, यहां कुछ और भी है ना, मतलब मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी आएगी स्लोप एक ही जगह पे। तो स्लोप की बात जब मेरे को करनी होगी, अगर कोई मेरे से पूछेगा स्लोप कैसे बताएंगे, तो स्लोप बताई जाएगी मेरे प्यारे बच्चों डेल वाई बाय डेल एक्स से, और वो क्या निकल के आएगी, ए माइनस ए के, बेटा क्योंकि साइन का कॉस होगा बेटा। स्लोप के लिए बेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे स्लोप बताई जाएगी। अगर स्ट्रिंग की स्लोप बतानी किसी एक्स पे, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि स्लोप की तो अलग अलग वैल्यू आएंगी अलग अलग टाइम पे, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे का स्लोप है बेटा। टाइम मेरा कांस्टेंट है, उसी टाइम पे देखूंगा y2 और y1 में क्या डिफरेंस है, dy बाई dx उस टाइम पे कितना आ रहा है ना बेटा। जब x में 1 जाते हैं तो y में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं स्लोप, ये बताया था मैंने आपको। तो माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, है ना। अब बेटा मैक्सिमम स्लोप क्या आ गई, ए के, और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या आ गई, ए ओमेगा। चलिए, तो बेटा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी आ गई ए ओमेगा, और विच इज 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी, विच इज 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी। अब बेटा वेव वेलोसिटी क्या होती है, एफ लैम्डा। वेव वेलोसिटी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, एफ लैम्डा, है ना। तो वेव वेलोसिटी होती है एफ लैम्डा, 4 टाइम्स एफ लैम्डा। तो बेटा यहां पर ये क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये ओमेगा को लिखेंगे हम 2 पाई एफ। बेटा मेरी बात सुन ले बहुत ध्यान से, मैं फिर बता दे रहा हूं बेटा, अगर साइनोसॉइडल वेव है, अगर मेरे पास जो वेव है, अगर वो साइनोसॉइडल वेव है ना, और मेरे से पूछी गई है, मेरे को कंडीशन दी गई, वीपी मैक्स इज 4 टाइम्स ऑफ वीपी मैक्स, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। और अगर प्यारे बच्चों मेरे से पूछा जा रहा है बताइए वेवलेंथ कितनी है, तो बेटा ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई एफ, ए इंटू 2 पाई एफ बराबर 4f इंटू लेमडा। तो यहां से f कटेगा और लेमडा मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई ए बाई 2। लेमडा क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, पाई ए बाई 2। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक बार और देख लेते हैं, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो बेटा देखना है एक बार फिर से इसको बेटा, वीपी मैक्स मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी है फॉर अ साइनोसॉइडल वेव, एम्पलीट्यूड ए है वेव का, है ना। अब मेरे को पूछी गई वेवलेंथ बताइए, तो बेटा बस मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि बेटा साइनोसॉइडल वेव का मतलब यही होता है कि जो y होगा या तो वो a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स या a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप का होगा। साइनोसॉइडल वेव के लिए मैं फिर से बोल दे रहा हूं, कैसी वेव के लिए, साइनोसॉइडल वेव के लिए क्वेश्चन है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव ले लेते हैं। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया बेटा, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, डेल वाई बाई डेल टी, कितनी तेजी से पार्टिकल मूव कर रहा है। तो बेटा x एक फिक्स है, एक पर्टिकुलर x पे देख रहा हूं, हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है बेटा। मैक्सिमम वेलोसिटी एसएचएम में a ओमेगा होती है, अगर आपको याद हो, है ना, आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। तो अगर नहीं याद हो तो बेटा फिर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। मेरी नजर केवल एक एक्स पे है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की बात करनी है। सारे के सारे पार्टिकल उतनी ही मैक्सिमम तेजी से दौड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा वही चीज जो यहां हो रही थी वही आगे हो रही है, वही और आगे होगी, वही और आगे होगी। बेटा हम पढ़ रहे हैं ट्रैवलिंग वेव, हम पढ़ रहे हैं वेव जिसमें जो चीज जहां हो रही है वही यहां होगी, वही यहां होगी, वही यहां होगी, बात है। तो किसी भी एक एक्स पे मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होगी वही हर एक एक्स पे मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होगी मेरे प्यारे बच्चों। मैंने बस आपको ये बोला कि बेटा ये आ गई पार्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू जब कॉस बनूंगा। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी हुई ए ओमेगा विच इज 2 पाई एफ। ओमेगा ओमेगा क्या होता है, टी का पड़ोसी 2 पाई एफ, और बेटा इज 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, और वेव वेलोसिटी क्या होती है, एफ लैम्डा। ये गया, यहां से लैम्डा आ गया, पाई ए बाई 2, पाई ए बाई 2। बेटा मैक्सिमम स्लोप कोई कहेगा तो क्या आ जाएगी, डेल वाई बाई डेल एक्स। एक पर्टिकुलर टाइम पे स्लोप निकाली जाएगी। बेटा जब भी कोई स्लोप पूछेगा एक एक्स पे, बेटा अगर अभी ये सिचुएशन है, क्या हमेशा यही सिचुएशन रहेगी यहां पे, नहीं, थोड़ी देर बाद ये पोर्शन यहां पे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाला पोर्शन यहां पहुंच जाएगा। तो बेटा यहां पे स्लोप जीरो भी होगी,
मैक्सिमम भी होगी, कुछ फाइनाइट वैल्यू भी होगी, जीरो भी होगी, नेगेटिव भी होगी। तो अगर स्लोप की बात करनी है तो बेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे करनी है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे स्लोप अलग अलग है। तो स्लोप बेटा डेल वाई बाय डेल एक्स है। स्लोप क्या, स्लोप को क्या यूज करेंगे हमेशा हम, डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल एक्स, है ना। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, कोई मशक्कत वाली बात नहीं है, बस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बेटा क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे लल्लू लल्लू क्वेश्चन जो है बेटा ये, लेकिन ये केवल मेंस के पिटारे में आके गिरते हैं। ये किसमें आके गिरते हैं, मेंस के पिटारे में या नीट में, है ना। तो बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। जो मैंने आपको समझाया वो क्या है बेटा, मैंने आज आपको समझाया Vp इज माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल टी इज माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। एक बात बेटा मैंने आपको ये समझाई। दूसरा, आज मैंने आपको स्नैपशॉट से बेटा क्वेश्चन करने सिखाए कि अगर मेरे को स्नैपशॉट दे दे स्ट्रिंग का, तो बेटा अगर y x 0 मैंने निकाल लिया तो y x t कैसे निकालेंगे। या तो बेटा पल्स जो है वो, मतलब जो पूरी वेव ट्रेन है, या तो vt आगे खिसक जाएगी या तो वो vt पीछे खिसक जाएगी, है ना। तो बेटा या तो x के बदले x माइनस vt पुट करेंगे जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और x के बदले x प्लस vt पुट करेंगे जब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना। और आखिरी में मैंने आपको बेटा एक लल्लू सा क्वेश्चन करा दिया कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी तो ए ओमेगा ही होगी, ये सब करके दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ए ओमेगा ही होगी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, और वेव वेलोसिटी क्या होती है एफ लैम्डा। बस यहां से बेटा आप लैम्डा निकाल सकते हैं, है ना। तो बेटा आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। कोशिश करें कहीं पे भी अटक जाए तो दोबारा रिवाइंड करके देखें, लेकिन कोशिश करें समझ के ही आगे बढ़े, मेहनत करते रहें, है ना। और फिर कल मुलाकात होती है वेव्स लेक्चर नंबर 4 के साथ। थैंक यू।